मुझे तो बहुत दिनों से लगता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, इसको बस आधिकारिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, और इस हिंदू राष्ट्र की मांग हिंदुस्तान में अक्सर उठती रहती है। कई साधु संत हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं, जिनमें जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शामिल हैं। इनके अलावा कई और भी संत हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग करते हैं, और उन साधु संतों की लिस्ट में अब एक नाम और शामिल हो गया है। ये वो संत हैं जिन्होंने भी हिंदू राष्ट्र की मांग की और अखंड भारत का, ये ठीक मेरे पीछे जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसी अखंड भारत का जिक्र कर दिया है। मुझे तो बहुत दिनों से लगता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, इसको बस आधिकारिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। तो संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित आस्था के महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है। शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने ये मांग की है कि महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र रूपी अमृत निकलना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि हिंदू राष्ट्र का ये कतई मतलब नहीं है कि दूसरे धर्मों का सम्मान ना हो, लेकिन सनातनियों की प्रमुखता जरूर होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने हिंदू राष्ट्र संविधान का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, जो वो खुद बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने एक प्रारूप तैयार किया है। 26 पेज के इस प्रारूप में हिंदू राष्ट्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, शिक्षा व्यवस्था, विदेश नीति, सुरक्षा व्यवस्था और यहां तक कि टैक्स सिस्टम कैसा हो, इस बात का भी जिक्र किया है। तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, अब तक ऐसा माना जाता था, लेकिन यहां तो बाकायदा हिंदू राष्ट्र के संविधान का एक प्रारूप तक तैयार कर लिया गया है। टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत, जिसमें महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया गया है। शांभवी पीठाधीश्वर इस मांग को उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। मुझे तो बहुत दिनों से लगता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र ही है, इसको बस आधिकारिक रूप से घोषित कर देना चाहिए। है क्या कि दुनिया में लगभग 250 देश हैं, 127 देश ईसाइयों के हैं जो 250 करोड़ हैं, लगभग 200 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं जिनके 57 देश हैं, 1.25 करोड़ के आसपास जो यहूदी हैं उनका भी एक देश है, लगभग 80 से 90 करोड़ 150 करोड़ होंगे बौद्ध, उनके भी 10 देश हैं, लेकिन 225 करोड़ हिंदुओं का एक भी देश नहीं है। दुनिया को, पूरे यूएन को, यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनको चाहिए कि भारत के साथ मिलकर के भारत का जो सांस्कृतिक वो है कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित। हिंदू राष्ट्र संविधान जो हमने बनाया है, ये इसका प्रारूप है, आपको दिखा देता हूं। ये हिंदू राष्ट्र संविधान है, इसका प्रारूप है, ये संतों के समक्ष पेश किया जाएगा। अच्छा, जरा दिखाएंगे महाराज जी से। ये जो है, ये देखिए, मैंने आनंद स्वरूप महाराज जी से सवाल किया कि क्या हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग धर्म संसदों का आयोजन इस महाकुंभ में भी हो रहा है, और इन्होंने, आप देखिए, हिंदू राष्ट्र संविधान एक प्रारूप इन्होंने बनाकर रखा है कि यानी भारत अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, और बाकायदा संविधान निर्माण समिति भी है। ये तो मुझे नई तस्वीर दिखी, क्या क्या है महाराज जी इसमें अंदर, जरा बता दीजिए। पूरा लिखा गया है, और उसके जो वो हैं जिसको बुलेट पॉइंट कहते हैं, कैसा शासन तंत्र होगा, इसके शासन के सूत्र इसमें लिखे गए हैं पूरे। तो ये व्यवस्था अभी हम इस कुंभ में चर्चा करेंगे कि चूंकि जब देश आजाद हो रहा था तो हमारे आजादी के लोगों से कहा अंग्रेजों ने कि आपके पास तो कोई संविधान नहीं है। तो ऐसे ही जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो केवल हवाई बातचीत ना हो, लिखित हो, कैसी शासन व्यवस्था होगी उसकी, कैसा हम चाहते हैं। हम राम राज्य चाहते हैं, हम कंस राज्य, वो भी हिंदू राष्ट्र। नहीं, तो इसे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदुओं की जगह है या बाकी सभी धर्म आपके इस प्रारूप में? सभी धर्म के लोग, जब हम अमेरिका में हिंदू जाके रह सकता है तो हमारे देश में ईसाई क्यों नहीं रह सकता, हमारे देश में मुसलमान क्यों नहीं रह सकता। लेकिन शासन व्यवस्था हम और शिक्षा व्यवस्था हमारे धर्म शास्त्र के अनुरूप हो, यही इस हमारे हिंदू राष्ट्र संविधान में। तो अब तक ये माना जाता था कि हिंदू राष्ट्र एक आइडियोलॉजी है, ये मांग एक परिकल्पना है, लेकिन अब पता चलता है कि इसके लिए तो बाकायदा कुछ दस्तावेजी प्लान भी तैयार किए गए हैं।
हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ साथ एक नक्शा भी जारी किया गया है जिसमें किस किस देश को हिंदू राष्ट्र या यूं कहें कि अखंड भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अब मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं, वो समझिए जरा। देखिए, इस अखंड भारत के नक्शे में जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, इस अखंड भारत के नक्शे में आप पाकिस्तान को सम्मिलित पाएंगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इसके अलावा म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, ये वो देश हैं जो आप देखेंगे कि इस नक्शे में हैं। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आप देखें, एक बार जरा आप फुल फ्रेम ये तस्वीर देख लीजिए। इसमें कौन कौन से देश है? इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया और श्रीलंका। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये अखंड भारत का नक्शा है। अखंड भारत का हिस्सा इन तमाम जो आप देश देख रहे हैं, इन तमाम देशों को अखंड भारत का नक्शा बताया गया है। इसे हिंदू राष्ट्र परिकल्पित किया गया है और ये कितना जमीनी तौर पर लागू होगा ये तो पता नहीं, लेकिन बाकायदा इसके लिए जो ड्राफ्ट है कागजी तौर पर वो तैयार कर लिया गया। इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र दास ने टाइम्स नाउ नवभारत पर महाकुंभ से हिंदू राष्ट्र की मांग उठाई थी। उन्होंने क्या कहा था, अब वो सुनाते हैं आप। एक बात और, हिंदू राष्ट्र की बहुत बात हो रही है। नहीं, देखिए, प्रयास सबका है हिंदू राष्ट्र बन जाए। वैसे जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, अगर माना जाए, हम तो हिंदू राष्ट्र मान ही रहे हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए आप चाहते हैं? नहीं, अच्छी बात है, घोषित हो जाएगा तो, बाकी हिंदू राष्ट्र तो है ही। इसका कोई प्रारूप है आपके पास? अभी देखिए, उसके लिए जो है चर्चा का विषय है, आगे देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू राष्ट्र की हुंकार पहली बार सुनाई दे रही हो। हिंदू राष्ट्र की मांग अक्सर उठती रही है। आनंद स्वरूप महाराज पहले भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कई संत हैं जिन्होंने ये मांग रखी है, आपको सुनाते हैं। सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं होता जी, पंथ निरपेक्ष होता है जी। धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। इसे हिंदू राष्ट्र बनना बहुत सामयिक है, उनका पक्ष बहुत अच्छा है और हमारी ही प्रेरणा से उन्होंने ये पक्ष उठाया भी है। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुमको भी अपनी जिम्मेदारी भैया निभानी है। हिंदुओं को एक होना है ताकि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। एक बात याद रखना, जब ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ना, सनातन राष्ट्र बन जाएगा, इसमें सब लोग रह लेंगे, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर हिंदू राष्ट्र बना तो सब रहेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना, आई प्रॉमिस यू, तुम तो बिल्कुल नहीं रहने दिए जाओगे यहाँ। धन्य है ये भारत संस्कृति, धन्य है ये हमारा देश, इसलिए हमारी संस्कृति विश्व में सराही जाती है। आज हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। साधु संतों की मांग या उनकी आवाज एक सुर में कैसे उठी वो आपने सुन लिया। इधर नई संसद में अखंड भारत की तस्वीर सामने आई थी जिसने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। उसमें भी प्राचीन भारत या यूं कहिए कि अखंड भारत को दिखाया गया था। वो तस्वीर क्या है मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, आप जरा समझिए। यह विभाजन के पहले का अखंड भारत का नक्शा है जिसमें प्राचीन समय के साम्राज्यों और शहरों को दिखाया गया। इस नक्शे में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला को दिखाया गया। नक्शे के पास एक पत्थर पर शिलालेख मौजूद है, दूसरे पत्थर में प्राचीन काल की मूर्तियां बनी हुई हैं। तस्वीर में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी है जो कि वर्तमान में नेपाल में है। और इससे आप समझ सकते हैं कि अखंड भारत जिसको लेकर तमाम लोग बातें करते रहे हैं उसका स्वरूप क्या है। और अखंड भारत को लेकर कई सारे दावे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर 3 दावे हैं या यूं कहिए कि 3 तरह के कॉन्सेप्ट की चर्चा होती है। मैं आपको एक एक करके उन दावों के बारे में बताता हूं। ये देखिए, अब आप जो ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं इसमें दावा नंबर 1 क्या है। पहले दावे में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत बनाने की बात होती है। दूसरे दावे में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने की बात होती है। बात तीसरे दावे की, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ साथ कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया को भी शामिल कर लिया जाता है।
और इंडोनेशिया वैसे तो कहा जाता है मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर भगवान श्री राम की भी पूजा होती है। तो उसको मिलाकर तीसरे कॉन्सेप्ट के तहत अखंड भारत की परिकल्पना की जाती है और इसके कई सारे नक्शे समय समय पर सामने आते रहे। हिंदू राष्ट्र की मांग तो हो ही रही है, इसके साथ ही महाकुंभ में सनातन बोर्ड की मांग उठने लगी। परसों से महाकुंभ में धर्म संसद लगने वाली है और यह धर्म संसद महाकुंभ में हो रही है। उस जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर दावा ठोकने की कोशिश की जा चुकी है, जहां पर इतना बड़ा सनातन का समागम आयोजित किया जा रहा है। इस जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा ठोकने की कोशिश कर दी है। अब आपको सुनाते हैं कि सनातन बोर्ड की मांग पर आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर क्या कह रहे हैं। सनातन बोर्ड का मतलब है जो आध्यात्मिक प्लेसेज हैं, हम उन पे जो, और वो भी मंदिर वो जो सरकार के अंडर है। दूसरी बात आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सनातन की किसी जगह को लिया। देखिए, सनातन बोर्ड ये कार्य करेगा, किसी की 1 इंच जगह लेगा नहीं और सनातनियों की 1 इंच छोड़ेगा नहीं। अगर कोई सनातनियों की जगह पे, मंदिर की जगह पे, किसी गौशाला की जगह पे कहीं भी कोई दावा ठोकेगा तो सनातन बोर्ड उसे ठोकेगा।